तो भूपेश बघेल पर जो चौंकाने वाले तथ्य हैं उसको लेकर यहां पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातों का जिक्र किया। बहरहाल बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दिया। बीजेपी का काम सिर्फ डराना है, ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है, कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। बीजेपी सिर्फ डराने का काम करती है लोगों को और वही काम किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों पर यह जवाब दिया है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग इसका भुगतान करेंगे। तो बीजेपी जहां भूपेश बघेल पर हमलावर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हार के डर से ईडी को आगे कर देती है। अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। तो ईडी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। सर, आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है। तो वो था ही 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है हमने। तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी उनके मुख्यमंत्रियों की छवि को खराब करने में जुटी हुई है। सुनिए। They have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. तो छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर बीजेपी के आरोपों में दम है तो वो उसको सबूत के साथ साबित कर दिखाए। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स के मामले में। जिस बोफोर्स तोप ने कारगिल के युद्ध में देश के मान सम्मान को बचाया था, सीमा की रक्षा की थी, और उस आरोप में मिस्टर क्लीन जाने जाने वाले राजीव जी के छवि पे विपरीत घात करने की इन लोगों ने भरसक कोशिश की। और ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये है आरोप की राजनीति। उसके बाद इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल इनको हो गए शासन में, केंद्र की सरकार में। कोई भी कार्रवाई हुई? कोई तथ्य सामने आया? कोई भी बात आई? सिर्फ खोखला आरोप। और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं।
और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। जशपुर से जुड़ रहे रवि त्रिपाठी हमारे साथ। रवि, भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे ईडी हो, आईटी हो या फिर डीआरआई हो, इन तमाम एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है और साथ ही साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के बयान पर, अनर्गल आरोपों पर भूपेश बघेल और सरकार की छवि को धूमिल करना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये जो निर्णायक भूमिका निभा रही है ईडी, किस तरीके से पूरा जो खेल है जाता हुआ आपको नजर आ रहा है इस वक्त मौजूदा हालात में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 4 तारीख हो गया और कल शाम में 5 बजे के बाद मतदान के लिए जो कैंपेन है फर्स्ट फेज के लिए वो खत्म हो जाएगा। तो एकदम लास्ट लेग पे जिसको कहा जाए कि रवि त्रिपाठी के पास मैं लौट रही हूं। फिलहाल यहां पर जो सत्ता का खेल है उसमें सट्टे को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर मोड में। तो कांग्रेस का बीजेपी पर इस पूरे मामले में जो पलटवार है, ईडी के समर्थन में बीजेपी खुलकर सामने आ चुकी है और साफ तौर पर कहा गया कि ईडी जो है उसके सहारे यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। अनर्गल आरोपों का जिक्र किया कांग्रेस पार्टी ने और सारे आरोप बेबुनियाद, और यह भी कहा गया कांग्रेस द्वारा कि गठबंधन है बीजेपी का इन तमाम एजेंसियों के साथ। तो वार पलटवार सट्टा को लेकर इस पूरे मामले में जारी। कांग्रेस का बीजेपी पर जो पलटवार है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सट्टे की जांच में बघेल पर जो आंच आती नजर आ रही है, तो ईडी जो है उसका सीएम बघेल को लेकर बड़ा दावा, बड़ा आरोप। महादेव ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए दिए। असीम दास, जिनसे पूछताछ में खुलासे का दावा हो गया है। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पैसा देने का दावा हुआ है, कैश कुरियर। असीम दास को डिटेन भी इस पूरे मामले में किया गया है।